कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच ममता सरकार का नया एंटी रेप बिल विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव दिया गया। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो में संशोधन करता है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल यानी कि पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को संज्ञान में लिया जाएगा और गैर जमानती बना दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। ममता सरकार के नए बिल में भारतीय न्याय संहिता की कुछ उन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है जो महिला अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। अब हम ये जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता से ममता सरकार का बिल अलग है। सबसे पहले दुष्कर्म की सजा। बीएनएस में इसके लिए क्या प्रावधान है? धारा 64 में दुष्कर्म की सजा का प्रावधान किया गया है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें उम्र कैद का मतलब ये है कि जब तक दोषी जिंदा रहेगा उसे अपना वक्त जेल में गुजारना होगा। जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन बंगाल सरकार के बिल में क्या प्रावधान है? बंगाल सरकार के बिल में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर तक की जेल की सजा भी सुना सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। दूसरा, रेप के बाद मर्डर की सजा। इसके लिए प्रावधान क्या है बीएनएस में? धारा 66 के तहत अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा का भी प्रावधान है। वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद गैंग रेप पर बीएनएस में क्या सजा है? बीएनएस में धारा 70(1) कहती है कि अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है तो सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी और सभी दोषियों को फांसी भी हो सकती है। बंगाल सरकार में गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी ही। इसमें भी उम्र कैद का मतलब यही होगा कि दोषी जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और इसमें मौत की सजा का प्रावधान भी है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। हाल ही में कोलकाता रेप केस में हमने ये देखा कि पीड़िता की पहचान जगह जगह उजागर की जा रही थी। इसको लेकर बीएनएस में क्या प्रावधान है और कोलकाता के एंटी रेप बिल में क्या प्रावधान है? बीएनएस में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति रेप या गैंगरेप की पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 2 साल की सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान धारा 72 में लिखा हुआ है। बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा, साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक और अहम चीज कि बहुत सारी लड़कियां एसिड अटैक से भी जूझती हैं। इसके लिए बीएनएस में ये कहा गया है कि धारा 124(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि एसिड अटैक करने से दूसरे को गंभीर नुकसान हो सकता है बावजूद हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 124(2) के तहत एसिड अटैक का दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है और दोनों ही मामलों में जुर्माना भी लगाया जाता है। बंगाल सरकार के बिल में दोनों ही धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में भी आजीवन कारावास का मतलब ये होगा कि दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा, जिसके बाद उसे जुर्माने की सजा को भी भुगतना होगा। बहरहाल आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।